धर्मेंद्र जी, आपने जो शिवसेना के जो एक तरह से कहा जाए कि बाल किला है ये जोगेश्वरी ईस्ट, उसमें आपने टिकट लेकर के एक बहुत बड़ी चुनौती पेश की है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? अभी आपने बोला बाल किला जोगेश्वरी ईस्ट में, आप सही बोले। बाल जो बोले ना वो तो सही है, क्योंकि देवतुल्य श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जो अभी भगवान के समान है सबके लिए, वो सब दिन रहेंगे। और जब तक वो थे, सही में ये बाल किला था, क्योंकि उनका जो कर्तृत्व था इतना महान और इतना बड़ा कर्तृत्व था कि वो ऋण हिंदू समाज कभी उतार नहीं सकता, जिसके कारण से ये बाल किला था। लेकिन आज जो किला वो छोड़ के गए, जब वो शरीर छोड़ दिए, देवतुल्य हो गए, अभी सबके लिए हो गए, तो ये जो किला था तो उनका जो जन्म से वारिस है, स्वतः उन्होंने किला को फतह तोड़ना शुरू कर दिया, तो वो किला ढह चुका है। रही बात हमारी, तो मैं पिछले 10 साल 11 साल से यहाँ पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में रह रहा हूँ, लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। तो उनकी समस्या को सुलझाने के लिए जो कुछ करना चाहिए था जनप्रतिनिधि को, और वो जिस तरह से काम करते हैं, यहाँ लोगों में बहुत भारी असंतुष्टि है। हमने अभी तक 10-11 साल में लोगों का दिल जीता है अपने व्यवहार से, अपने काम से। लोगों को लगता है कि ये पति पत्नी जो यहाँ पर आए हैं वो कुछ करने के लिए आए हैं, हमारे लिए आए हैं। मुझे भी लगता है कि शायद हो सकता है देवतुल्य हमारे जो भगवान, जिनको हम सब हिंदू कहते हैं, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी, उन्होंने ही हमको पता नहीं यहाँ भेज दिया होगा कि जाओ हमारे किला में तुम लोगों की सेवा करो। हम मराठी 35 साल 40 साल से हैं, हम भी मराठी ही हैं। हमको महाराष्ट्र के प्रति प्रेम है, हमको मराठी समाज के प्रति प्रेम है। तो बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से लोगों की रक्षा के लिए, लोगों की सेवा, उनकी जीवन में खुशहाली कैसे आए, इसके लिए काम करते थे, करना चाहते थे। उनको लगता है हमें दिखा तो उन्होंने हमको यहाँ पर भेजा। तो बाल किला की बात आप करते हैं, तो बाल तो कभी नहीं हटेगा, क्योंकि हर हिंदू के हृदय में है। लेकिन किला उनके जो वारिस है जन्म से, उन्होंने ही ढहा दिया है। बस हमने अच्छे काम करके तुलनात्मक रूप में लोगों के सामने रखा है। और इस बार निश्चित रूप से इस बाल किला में ममता धर्मेंद्र ठाकुर जी चुनाव जीत करके आएंगी, क्योंकि जनता का विश्वास है कि अगर यहाँ की समस्या कोई सुलझा सकता है तो केवल और केवल ममता ठाकुर सुलझा सकती है। कि प्रेम है, हर घर से जिसका लगाव है, जो उनके सुख उनके दुख में उनके साथ रहती है, उनके दुख की अनुभूति करती है, तो ये संवेदनशील महिला ममता ठाकुर उनकी समस्या को हल कर सकती है। तो अब ये किला का बात करिए ही मत, किला ढह चुका है और इस बार निश्चित रूप से ममता ठाकुर जी विजय होगी। दोनों पार्टियों का, जैसे शिवसेना और मनसे, जो कल तक हिंदुत्व का झंडा बरदार थे, उनका परचम लेकर के चलती थी, अलग अलग हुए, पर आज किस वजह से फिर दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है? ऐसे में तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र में उनकी जन्म हुई, महाराष्ट्र में उनकी जन्म हुई, लेकिन वो पूरे भारत वर्ष के लिए लड़ाई लड़े, पूरे हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़े, स्वराज के लिए लड़ाई लड़े। वो महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत वर्ष में हिंदुत्व की जो स्थापना है, जो स्वराज की स्थापना है, जो हिंदू धर्म सनातन धर्म की रक्षा है, उसके लिए उन्होंने अपना प्राण दिया, सर्वस्व झोंक दिया और विजय हासिल की। आपको लगता है कि इन दोनों पार्टियों ने या दोनों भाइयों ने हिंदुत्व के मुद्दे को तिलांजलि दे दी है? बाला साहब ठाकरे जी के बारे में भी मैं आपको बताया कि वो भगवान कैसे, जब 1991-92 में यहाँ दंगा हुआ था, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बिहार का है, ये यूपी का है, ये तमिलनाडु का है, हिंदू है, तो उसकी उन्होंने रक्षा की। आज अगर वो नहीं होते थे तो हजारों लोगों की जान चली जाती थी। यही कारण है कि हर हिंदू के दिल में जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बसते हैं, वैसे ही बाला साहब ठाकरे बसते हैं। हर हिंदू और हिंदुत्व का मतलब होता है छत्रपति शिवाजी महाराज, उसका मतलब होता है बाला साहब, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मैं हिंदी मराठी करके बाला साहब ठाकरे ने
बड़ा तस्वीर बनाया था और इन्होंने उसको छोटा करके हिंदी मराठी करके आज मराठी समाज को छोटा कर रहे हैं और उनसे जोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं। ये मराठी समाज कभी उनको माफ नहीं करेगा। जिसकी पूजा पूरा देश करता है, पूरे विश्व का हिंदू करता है, उनको ये बस महाराष्ट्र और मराठी में समेटना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या नीति है, क्या सोच है और इनको क्या मिलेगा। ये मराठी समाज, ये महाराष्ट्र इनको माफ करने वाला नहीं है, इनको अपनी औकात दिखाएगा। जैसे ये सिमटते जा रहे हैं, ये सिमट करके कहां होंगे वो भी नहीं दिखेगा। धन्यवाद।